अस्सलाम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। टाइटल जैसे कि आपने देख लिया है, तो इस वीडियो में आज हम बात करने लगे हैं किंग ऑफ फ्रूट मैंगो के बारे में। मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है, लेकिन जब वेट लॉस करवाना हो या डायबिटीज़ पीसीओएस का मसला हो तो इसे खाने से मना भी किया जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और इसको कितना कंज्यूम करना चाहिए, इसके कितने फ़ायदे हैं, इसको खाते हुए हम क्या गलतियाँ करते हैं, उस सबको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं मैंगो की न्यूट्रिशनल वैल्यू पर। मैं बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं करूँगी, शॉर्ट फॉर्म में आपको बताती हूँ कि इसमें विटामिन ए, सी, ई, के, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट और फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 51 है, जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कंसीडर किया जाता है। 55 से नीचे जो फूड्स होते हैं, 55 ग्लाइसेमिक इंडेक्स से नीचे जो फूड्स होते हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि वो ब्लड शुगर लेवल एकदम से राइज अप नहीं करते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो अपलोड किया, उसको आप जाकर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ। अब ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में इंक्लूड होता है और इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है। तो ये हमारे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। वो किस तरह से कि ये हमारे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने वाले जो एंजाइम्स हैं इंटेस्टाइन में, उसको इनहिबिट करता है, यानी कि ये हमारे बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को भरने नहीं देता है। तो फिर क्यों इसको डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए और पीसीओएस के लिए रोका जाता है? वो इसलिए क्योंकि जब इसको खाने की बारी आती है तो ये बहुत टेस्ट में स्वीट होता है, तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हम इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, जो सेफ़ अमाउंट है उससे ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए मसला करता है। तो इसको खाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप पोर्शन कंट्रोल में रहते हुए खा रहे हैं। एक दिन में 100 ग्राम से ज़्यादा ना लें। डायबिटीज़ के लोग भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं, पीसीओएस के लोग भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पोर्शन कंट्रोल रखते हुए, और कोशिश करें कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा खाएं। अगर आपका वेट बीएमआई बिल्कुल ठीक है और वेट आपने मेंटेन रखना है, कोई लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको डेली भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपको कोई इशू नहीं करेगा। इनफैक्ट इसके आपको बेनिफिट्स हासिल होंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको इसका बताती जाऊँ तो रिसर्चर्स ने मैंगो का और स्किन पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं 45 की एज के बाद, इस पर रिसर्च की। मैंगो और जो झुर्रियाँ, उनके लिंक, उनका जो ताल्लुक़ है आपस में, उस चीज़ पर रिसर्च की। उन्होंने मेनोपॉजल फीमेल्स के 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप को उन्होंने 80 ग्राम मैंगो दिया और दूसरे ग्रुप को 250 ग्राम मैंगो दिए। ये उन्होंने इनटेक कोई 2 to 4 मंथ्स के लिए रखा। उन्होंने क्या डिफरेंस देखा कि जो 80 ग्राम वाला ग्रुप था उनके चेहरे पे झुर्रियाँ, रिंकल्स अपीयर नहीं हुए, जबकि जिन्होंने 250 ग्राम मैंगो कंज्यूम किए थे उनके चेहरे पे झुर्रियाँ ज़्यादा हो गई। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 80 ग्राम अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल रखते हुए अगर आप मैंगो को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपको, आपकी स्किन को बेनिफिट्स दे रहा है। लेकिन वही मैंगो आपने 250 ग्राम पे लिया है तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है, उसने आपके रिंकल्स बढ़ा दिए हैं। तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए आपने पोर्शन कंट्रोल रखते हुए इसे कंज्यूम करना है। तो शुगर और पीसीओएस के पेशेंट भी मैंगो को अपनी डाइट में शामिल रख सकते हैं पोर्शन कंट्रोल रखते हुए, ताकि उन्हें ये ख्याल ना आए कि उनकी डाइट इनकम्प्लीट है, उनकी डाइट में कुछ कमी है। एक बहुत बड़ी गलती जो मैंगो को खाते वक्त की जा रही होती है, और ये हमारे बड़ों की अरसे दराज से आदत भी बनी हुई है, वो ये कि खाना खा लिया और उसके बाद फ़ौरन मैंगो भी ले लिया। जो हमारे बड़े थे वो पहले बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहे थे, वो अगर मैंगो को खाने के साथ ले भी लेते थे तो वो उतना बर्न भी कर लेते थे। लेकिन अब हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, हमारे लाइफस्टाइल में चलना फिरना बहुत ज़्यादा कम है, ना होने के बराबर है, और ज़्यादातर हमारे काम बैठ कर हो रहे होते हैं। तो इसलिए हमने मैंगो को अपने मेन मील के साथ नहीं लेना, क्योंकि फिर कार्ब इनटेक उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ग्लूकोज लेवल भी बॉडी में बढ़ जाएगा, जो इंसुलिन लेवल को भी बढ़ाएगा। इंसुलिन लेवल अगर आपका बढ़ गया तो मतलब आप वेट गेन करवाने की तरफ जा सकते हैं। इसलिए आपने ख्याल रखना है कि आपने मैंगो को अपने स्नैक में रखें। अगर उसके साथ कुछ लेना भी है तो सलाद लें या नट्स का इस्तेमाल करें, ताकि आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आ जाए और आप मैंगो को इंजॉय भी कर सकते हैं। और पोर्शन कंट्रोल का ख्याल ज़रूर रखना है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। जिनको मैंगो खाना बहुत पसंद है उनके साथ तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।